हाँ जी, वेलकम बैक। हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल थी जिसको जो है हम लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो इसमें इस पीडीए से जो है हमने वो जो तीन बेसिक स्टेप्स थे कि एक फाइनल स्टेट करनी है, इनिशियल को नंबर साइन से करना है, ऑक्सिलरी स्टेट लगानी है। वो चीज़ें करने के बाद ये हमारे पास ये फाइनल जो है ये हो रहा है। अब इसमें अब उससे जो है उस फाइनल से जो ग्रामर की कंस्ट्रक्शन है उसको कैसे करेंगे। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल है क्यू आई से क्यू जे, ये क्यू आई और क्यू जे जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ए जो है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पीडीए में अब तीन टाइप्स बनती है। एक में है काइंड वन है फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट को, जैसे अब वेरिएबल क्यू इन इस स्टेट से इस स्टेट पे रहते हैं, इस स्टेट से इसी स्टेट पे रहते हैं, तो उसके लिए ग्रामर क्या बनेगी, ए क्यू ए क्यू से, यानी वेरिएबल ए है क्यू से क्यू पे रहते हुए, और ये हमारे पास जो है इसकी यदि ग्रामर जो है एक ये हमारे पास बनेगी, उसी सेम स्टेट पे रहेंगे तो ये लेमडा जो है हमारे पास। अच्छा, दूसरी जो टाइप है उसमें ये है कि हमारे पास तीन स्टेट्स हैं और इसकी ग्रामर पी से क्यू बनाना है, तो हमारे पास क्या है, पी से आर और आर से क्यू, यानी ये हमारे पास ये ग्रामर बन गई। पी से क्यू के लिए पी से आर और आर से क्यू, पी से आर और आर से क्यू, पी से क्यू के लिए ये तीन है, तीन को रिप्रेजेंट करना। और तीसरी काइंड में जिसमें फॉर एवरी पेयर ऑफ सच ट्रांजिशन, यानी जैसे हमारे पास ये ट्रांजिशन है पी से आर स्टेट में, ए इनपुट रीड करनी है और आपने जो पॉप लेमडा करना है, पुश टी करना है। और यहाँ पे इनपुट टेप पे पी है और जो आपने पॉप करना है टी और पुश करना है लेमडा, यानी वो अब इसमें आर और एस का है। तो हमारे पास ये पी से क्यू के लिए जो हमारे पास जो ग्रामर बनेगी, अब एक यहाँ पे इनपुट टेप में ए रीड कर रहे हैं और दरम्यान में आर और एस से जो है, आर और एस की जो है वो एक अलग वेरिएबल, एक और अलग वेरिएबल बन गई आर से, और बी जो है यहाँ पे जो रीड कर रहे हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो लिंक है उसको हमने एक अलग वेरिएबल से शो कर दिया। ये हमारे पास तीन टाइप की जो पीडीएफ की जो है ट्रांजिशंस जो है उसको शो करने की। अब फर्क किया हमारे पास एक पीडीए जिसकी इनिशियल स्टेट क्यू जीरो है और फाइनल स्टेट क्यू एफ है, तो उसके लिए जो ग्रामर बनाएंगे तो वो वेरिएबल ए, ये जो हमारे पास क्यू जीरो से क्यू एफ जो है हमारे पास ये ट्रांजिशन शो करेंगे। तो अब इस एग्जांपल में जैसे हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास एक डिफरेंट, ये जो टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री की डिफरेंट एग्जांपल बनती हैं उनको हम देखते हैं। तो अब जो काइंड वन में है, जैसे इसमें हमारे पास एक कौन सी स्टेट है क्यू जीरो से लेके क्यू फाइव तक है, तो उसके लिए जो टाइप वन के लिए जो है क्यू जीरो से क्यू जीरो पे ये सारी ऐसे सेम बन जाएगी, क्यू फाइव से क्यू फाइव, फोर से फोर थ्री तक, और ये लैम्डा हमारे पास। और दूसरी जो टाइप है, दूसरी टाइप में हमारे पास जैसे क्यू जीरो से क्यू जीरो, अब जो बाकी हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास या तो वो क्यू जीरो से क्यू जीरो, वो पहली स्टेट है, तो इसमें ये दो हमारे पास जाएगी। जैसे अगर आप वहाँ पे देखें काइंड टू पे, ये ये काइंड टू पे,
तो हमारे पास पी से क्यू के जगह तो बाकी को इन्वॉल्व करके हम पी क्यू पे ला देंगे, ये दो पी आर और आर क्यू, पी आर और आर क्यू। अब इसमें हमने क्या किया, तो वो एक ही इन्वॉल्व हो रही है क्यू जीरो से, एक स्टेज के जीरो को ही जो है ना स्टेट मान के, तो वहाँ पे क्यू जीरो से क्यू जीरो और फिर दूसरी भी क्यू जीरो से क्यू। दूसरी में हमने ये इन्वॉल्व किया कि क्यू वन को इन्वॉल्व कर लिया, जीरो और वन, तो क्यू जीरो से क्यू वन और क्यू वन से फिर क्यू जीरो। इसी तरीके से क्यू टू को इन्वॉल्व किया तो क्यू जीरो से क्यू टू और टू से फिर जीरो, इस तरीके से किया होगा। इसी तरीके से अभी क्यू जीरो से क्यू वन में हमारे पास क्यू जीरो से क्यू जीरो और फिर जीरो से वन, यानी हमने इसमें ये इन्वॉल्व कर लिया, फिर जीरो से वन, जीरो से क्यू जीरो से क्यू वन और फिर क्यू वन से क्यू वन, फिर इसी तरीके से क्यू जीरो से क्यू टू और टू से क्यू वन। तो इस तरीके से जो है हमारे पास वो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आर करके सारी पॉसिबिलिटीज बना ली, यानी इसमें वो काइंड टू का ही ख्याल रखा है कि जिसमें तीन स्टेट का आइडिया बना के और उसको आपस में ट्रांजिशन कर दिया। अब ये क्यू जीरो से क्यू फाइव के लिए हमारे पास वो यही आ गए। तो इसमें अब देखें तो हमारे पास ये दरमियान में ये क्यू जीरो से क्यू वन तो है ही, यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, यहाँ पे वन वन आ गया, फिर टू टू आ गया, थ्री थ्री आ गया, लेकिन थीम वही है कि वो थ्री स्टेट वाला जो है उसकी सारी पॉसिबल फॉर्म जो है वो बन गई। फिर काइंड थ्री में जो पेयर ऑफ ट्रांजिशन है इसके लिए, अब इसमें काइंड थ्री में अगर आप उसको काइंड थ्री को देखें दोबारा, तो ये हमारे पास काइंड थ्री थी, इसमें पी से आर और एस से क्यू है और हमने शो करना पी से क्यू। उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इनपुट टेप में ए रीड कर रहा है, तो और यहाँ पे इनपुट टेप पे बी रीड कर रहा है, तो हमारे पास ये जो दरमियान में ये जो इसकी कनेक्टिविटी है उसको ए आर एस से शो कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इसको देखें, यहाँ पे अब क्यू जीरो से क्यू फाइव, क्यू जीरो से क्यू फाइव, तो हमारे पास ये जो दरमियान की ट्रांजिशन है, दरमियान की ट्रांजिशन है उनको वो वन से लेके और ये फोर तक शो कर दिया, इसके अंदर जो कुछ है वही है, वो यानी ये इटसेल्फ अपने अंदर बहुत कुछ कंटेन कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से Q1 से Q4 करते हैं, Q1 से Q4, तो अब ये जो है वो Q1 से Q4 में ये तो लेमडा है, बाकी ये सारी ये Q2 से लेके Q4, क्योंकि ये Q4 में भी रिपीट होने इसमें ये तीन वैरायटी है, इसलिए हमारे पास Q2 से Q4 होता है। और फिर Q2 से Q4 अगर देखें 2 से 4, तो यहाँ पे ये एक ही रीडिंग है, एक ही रीडिंग है, और रेस्ट जो है वो हमारे पास Q2 का जो बाकी पोर्शन है वो Q2 में ही आ जाएगा, Q2 का, यानी वो ए भी रिपीट हो सकता है फिर बी भी रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ए का रीडिंग दिखा के बाकी रेस्ट Q2 से Q4 ही दिखा दिया। इसी तरीके से Q2 से Q2 देखें तो इसके अंदर आप स्टार्टिंग ए से करेंगे, एक तरफ पुश होगा एक तरफ पॉप होगा, तो एंडिंग जो है वो बी से हो जाएगा, तो वो इसकी आपस में जो है वो ट्रांजिशन हमारे पास शो होगी, यानी दरमियान में वो उसी को रेपिटेशन है। और Q2 से Q4 की एक और पॉसिबल फॉर्म जो है वो ए और Q3 है, यानी हम इसको अगर वो कंसिडर नहीं करते तो, और इसी तरीके से Q2 से Q2 की एक पॉसिबल फॉर्म जो है कि हम बी को कंसिडर कर ले एंड में, और रेस्ट में जो है कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से Q2 से Q4, Q2 से Q4 में Q3 से Q3 की ट्रांजिशन, और इसी तरीके से Q2 से Q4 में Q3 और Q4, Q3 और Q4 के हमारे पास, तो ये हमारे पास वो डिफरेंट जो है पॉसिबल फॉर्म्स हैं काइंड 1, 2 और 3 में। अब suppose that PDM is converted to context-free grammar G, we need, we need to prove that language generated by grammar is equal to language accepted by PDA। और इक्वलेंटली उसको हम दो पोर्शन में सबसेट वाले करते हैं, तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर इज सबसेट ऑफ लैंग्वेज accepted by PDA and language accepted by
language accepted by PDA is subset of language generated by grammar, वही जैसे वो पहले वाला। अब अगर ये देखें यानी language accepted by PDA is subset of language generated by PDA, we need to show that G has a derivation, यानी उस ग्रामर से कोई स्ट्रिंग बनेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन के नतीजे में कोई स्ट्रिंग बनेगी, और देन देयर इज एन एक्सेप्टिंग कंप्यूटेशन इन एम के, इस एम पे कोई एक्सेप्टिंग कंप्यूटेशन बनेगी, नंबर ऑफ कंप्यूटेशन होंगी पीडीए पे जो इस डब्ल्यू को एक्सेप्ट करते होगी। तो फिर अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, वी विल एक्चुअली शो दैट G has a derivation and there is a computation in M such that अगर उस W को आप टेस्ट करें उस पीडीए के ऊपर तो आप फाइनल स्टेट पे आ जाए, तब हमारे पास ये कंडीशन मीट होगी। तो देयरफॉर हमारे पास ये जो AQ0 से Q फाइनल के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन होंगी जिसके नतीजे में ये W स्ट्रिंग जनरेट हो रही होगी। तो वो जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन है तो आप W को यानी यहाँ से वो पीडीए की टर्म्स में यहाँ पे वो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स आएंगे Q0 से लेके ये देयर इज नो ट्रांजिशन विद जो है नंबर साइन सिंबल, यानी इसमें आप वो करते हुए नंबर ऑफ प्रोडक्शन को करते हुए आप इस पे पहुंच जाए, ये फाइनल है ना जो आपने वो M4 के लिए की थी। तो आप इसका मतलब ये है कि if APQ is W string of terminal and there is a computation from P to state Q on string W which leaves the stack empty, जिससे ये जो है हमारे पास ये स्टेट आ जाएगी, उस सारी इनपुट को आप ट्रैवर्स करते हुए इस स्टेट में पहुंच जाए, तो देन ये क्या होगा, तो इससे जो इंट्यूशन आई कि PQ से जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करके आप W जनरेट करते हैं। उसमें केस 1 में टाइप 2 भी है कि आप इस तरीके से PR से RQ बनाते हैं, केस 2 भी है आप PQ से इस तरीके के फॉर्म भी बनाते हैं और W की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे फिर जो हमारे पास PQ का जो है ये टाइप 2 फॉर्म में जो ये कुछ हमारे पास इस तरह से बनता है P R और Q, यहाँ पे इसे जनरेटेड बाई APR और इससे जनरेटेड बाई ARQ, यानी वो जो स्टार्टिंग वाली जो थी इसको इनपुट स्ट्रिंग यानी सारे इनपुट स्ट्रिंग और स्टैक वगैरह मेंटेन करते हुए अब ये P से Q में APR और ARQ वेरिएबल्स जो है ना CFG के बनाते हैं। और टाइप 3 में जब आप इस तरह करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप P से R जो है वो A इनपुट रीड करके आते हैं और S से Q जो है वो B रीड करके आते हैं, और दरमियान में भी जो है R से S के दरमियान आपके पास ये ARS बनती है, यानी एक और CFG की जो ट्रांजिशन बनती है, यानी PQ से हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है, ये पिक्टोरियल फॉर्म। तो फॉर्मल प्रूफ क्या है, वी फॉर्मली प्रूव दिस क्लेम बाय इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स इन डेरिवेशन। वो जो प्रूफ बाय इंडक्शन का जो है उसको यूज कर रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए, फॉर्मल प्रूफ करने के लिए कि पी क्यू से डब्ल्यू जनरेट होती है दरमियान में और नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो इंडक्शन बेस क्या होगा कि एक ही यस सर अब प्लीज बस कर दे, इससे आगे समझ नहीं आ रहा। नहीं अभी इसे एक दो स्लाइड और लगी, ज्यादा नहीं। यस सर प्लीज। हाँ ज्यादा नहीं है, खत्म होने वाला है। इसके बाद जो है ना वो आसान टॉपिक है, यहाँ पे इंडक्शन जो बेस है, अब ये जैसे हमारे पास होता था ना कि आप प्रूफ इज ट्रू फॉर वन आइट्रेशन, फिर आप उसको जो है उसको कहते थे जी एन आइट्रेशन के लिए, फिर n+1 के लिए, वही इंडक्शन के अंदर जो 3 स्टेप होते थे उसमें वन के, यानी उसमें ये कहा कि आप जो CFG का जो प्रोडक्शन बना रहे हैं वो एक स्टेप से ही वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है, एक काइंड वन प्रोडक्ट मस्ट हैव बीन यूज्ड, तो APPC से लैम्डा, therefore PQ and W लैम्डा है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग अगर हो तो फिर P और Q की दोनों की सेम स्टेट होगी। दिस कंपटीशन ऑफ ट्रिवली एग्जिस्ट, ये तो है कि हमारे पास वो P से लैम्डा जनरेट करते हो, ये यहाँ पे आ सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन से। और फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस में कहते हैं कि के स्टेप यूज करते हुए आप W तक पहुंचते हैं,
तो इसमें क्या है W यहाँ पे वो ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है ये K हो जाएंगी। और फिर इसमें इंडक्शन स्टेप में K+1 करके कर रहे हैं, तो यानी एक स्टेप फालतू। तो W से जो हमारे पास ये K+1 स्टेप के लिए है, और इससे जो है यानी उसमें जो वो स्टार था, स्टार का मतलब K+1 डेरिवेशन स्टेप्स है। तो केस 1 में क्या हो जाएगा ए पी आर और आर क्यू, और फिर इसी तरीके से आगे वेरिएबल चलते जाएंगे। और 3 के अंदर क्या हो गया ए बी और आर एस, और इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टेप्स चलते जाएंगे। तो इसी तरीके से अब ये K+1 स्टेप्स के लिए भी ऐसे ही होगा। और इसको जो W को हम 2 स्टेप्स में जो शो कर लेंगे कि ये एक Y और Z वाला, इसमें K स्टेप्स यहाँ पे आ गए, एक PR से Y और एक RQ से Z पे जाते हैं, तो ये K स्टेप्स आ गए। यानी एक को Y और एक को Z वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया। तो एट मोस्ट जो है K स्टेप्स में हम इंडक्शन जो है हाइपोथेसिस में ये जो है हम फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी Z को अचीव करते हुए K स्टेप्स में आप फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, तो इससे इन दोनों का जो है वो y और z के लिए जब इसको कंबाइन करेंगे तो p से आप y z को जो है वो इस तरीके से z और वो q जो है स्टेट्स पे आते हैं। तो w y z की फॉर्म में आ गया, तो ये w से जो है हम ये q स्टेट पे आ गया। तो टाइप 3 में इसी को जो है K+1 में इस स्टेप में शो किया, तो W A Y B की फॉर्म में आ गया, और दरम्यान में जो है वो K स्टेप्स आ गए। तो at most K steps में from induction hypothesis PTA has computation के Y से S में जो है हमारे पास R से S में जो है ये नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टाइप 3 में जो हमारे पास ये सेम टाइप 3 में है, ग्रामर कंटेंट प्रोडक्शन जो है पी से क्यू में, ये इस फॉर्म में जो हमारे पास वो टाइप 3 की जो आगे एनपीटीए कंटेंट ट्रांजिशन, इससे जो ट्रांजिशन बनेगी वो ये हमारे पास ए लैम्डा और टी, वो जो हमारे पास इनिशियल था। तो इससे क्या है हमारे पास, इससे हमारे पास ये स्टेप बन गया कि पी से ए वाई बी रीड करके लैम्डा और नंबर ऑफ ट्रांजिशन से आर पे आए, और इससे जो हमारे पास बन गया एस स्टेट पे आप हैं, बी बी जो है आप इसको टेप रीड करेंगे और टी, और ये हमारे पास आ गया। और इसमें ये चीज़ हम इस नंबर ऑफ स्टेप्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए वाई बी से फिर वाई बी रीडिंग होते हुए लैम्डा तक, देयरफॉर हम जो है पी ए वाई बी लैम्डा से जो है हमारे पास आर वाई बी और फिर वाई रीड होकर बी, और इस तरीके से लैम्डा की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए वाई बी से वाई बी और फिर बी और फिर लैम्डा। तो ए वाई बी जो है वो डब्ल्यू है, तो हमारे पास तो ए वाई बी की जगह आप डब्ल्यू लगा सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास, यदि इसमें वो वेरिएबल्स की सब्स्टिट्यूशन से जो है हम इस फाइनल बात पे पहुंच जाते हैं कि हमारे पास जो इन नंबर ऑफ ट्रांजिशन है ये सारी हाइपोथेटिकल है, इसमें कोई रियल टाइम एग्जांपल नहीं। उससे जो है हम इसको प्रूव करते हैं जो एक मैथमेटिकल इंडक्शन से कि जो है हम उससे इनिशियल जो है सपोज करके उसको R+1 के लिए जो है वो करते हैं। इससे जो है हमारे पास उससे ये शो हो जाता है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर इज सबसेट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम। इसी तरीके सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास जो है लास्ट स्लाइड थी इसमें, यानी इसके अंदर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे इसमें कुछ चीज़ों का प्रूफ ना मैथमेटिकल अंदाज से, यानी सब जो है हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को सपोज करके हमने प्रूफ करना होता है, बजाय ये कि उसको रियल टाइम एग्जांपल में, तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन उसमें हम साबित ये करना चाहते हैं कि कोई भी हमारा स्टेप इनलीगल नहीं है, यानी इन स्टेप्स पे जो भी शो किया है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब किस बात को फाइनल करते हैं कि इन स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो और इस तरीके से जो है हम वो प्रूफ कर सकते हैं। किया नहीं है उसमें, सिर्फ ये है स्टेप्स बताए हैं, यानी कोई रियल टाइम एग्जांपल नहीं है। मैं इसमें देखता हूँ कि अगर कोई रियल टाइम एग्जांपल मिलती है तो जिससे आपको ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करना, क्योंकि एग्जांपल में करते हैं तो चीज़ एक्सप्लेन करना आसान होता है, जैसे प्रीवियस आपने देखा। तो इसको अभी
मैं यहीं पे वो करता हूँ स्टॉप, और अगले सेशन में बहुत आसान सी चीज़ है टूरिंग मशीन, उसको कंटिन्यू करता हूँ।